नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर हम लोग आज SC/ST एक्ट, जो एक्चुअल में शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 है, उसको देखने वाले हैं, उसको पूरा करने वाले हैं। जिसका मतलब, जिसको हिंदी में कहा जाता है अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, उसको आज हम पूरा करने वाले हैं। और आज मैं टाइप करवा करके लाया हूं चीजों को, क्योंकि आज मुझे एक्ट हर हाल में पूरा करना था। तो अगर मैं हाथ से लिख लिख करके चीजों को करता तो आज भी इस एक्ट को कंप्लीट होने में शायद संदेह उत्पन्न हो जाता। पर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मेन चीज ये है कि चीजें समझ में आनी चाहिए। आपको बोर्ड पीडीएफ भी मिलती है, आपको हैंड राइटिंग पीडीएफ में मिलती है, और आपके पास बुक भी है। अब तो तमाम संसाधन आपके पास हैं। तो अब मेरी कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी समझाते हुए जल्दी से जल्दी इस कोर्स को हम लोग कंप्लीट करें। देन हम रिवीजन मोड पे आएंगे, देन हम प्रैक्टिस सेशन मोड पे आएंगे, तो हमारे लिए चीजें बहुत ही बढ़िया होंगी। क्योंकि ऐसा गंभीर विषय यदि हम पढ़ रहे हैं तो उसके संदर्भ में एक नियमित प्रैक्टिस सेशन की भी आपके लिए जरूरत है। तो आपको अच्छा भी लगेगा देख करके। जो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमको राइटिंग समझ में नहीं आती, तो उनका भी समाधान कुछ ना कुछ आज यहां पर हो जाएगा। आप देख रहे हैं, हम लोग क्या समझ रहे थे? हम लोग समझ रहे थे आपकी धारा, है ना। हम लोग आपकी समझ रहे थे धारा या सेक्शन 3, जो क्या था आपका, जो था अत्याचारों के लिए दंड, है ना। क्या था? अत्याचारों के लिए दंड, है ना। अत्याचारों के लिए दंड था, है ना। पनिशमेंट की बात हम लोग कर रहे थे। तो पहले तो हमने एक चीज यही वहां पर सबसे अच्छे तरीके से जानी समझी सेक्शन 3 में शुरुआत में, कि हाँ, है ना। सबसे पहले यही बात हमने वहां पर समझी जानी कि भाई कौन कौन से एक्ट SC और ST के खिलाफ अपराध कहलाएंगे, अत्याचार वो लोग वो चीज कहलाएंगी, उनको हमने जाना। हाँ, उनको हमने जाना। और उसके बाद हम अपराधों के संदर्भ में चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई अगर इस संदर्भ में ऐसे अपराध किए गए तो उनका क्या दंड हो सकता है। लास्ट टाइम में हमने देखा था कि यदि कोई व्यक्ति झूठे सबूतों के आधार पर, है ना, आपके मिथ्या जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर SC और ST के किसी सदस्य को ऐसे केस में फंसा देता है जिसमें मृत्युदंड है, तो आजीवन कारावास उसको मिलेगा। और अगर ऐसे केस में फंसाए जाने के परिणाम स्वरूप उसको मृत्युदंड मिल जाता है, उसको फांसी हो जाती है, उसको मौत की सजा हो जाती है, और पता लगता है कि भाई उसको मृत्युदंड की सजा आपकी मिल चुकी है और ये झूठे सबूत इस व्यक्ति ने पेश किए थे, तो जिस व्यक्ति के झूठे सबूतों के आधार पर उस SC और या ST के किसी सदस्य को फांसी की सजा हुई है, तो उसको भी, हाँ, है ना, तो उस व्यक्ति को भी मृत्युदंड की सजा दी जाती है। अब यहां पर बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से समझना है। मैं बहुत क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर वे में आपके सामने चीजें रख रहा हूं। देखो, लिखने में क्या होता है कि बस लिखने में रहते हैं। तो अगर लिखा हुआ पहले से हो, हालांकि मुझे पिछली वाली भर्ती में मैंने मूल विधि पढ़ाई थी, हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों ने पढ़ी होगी, तो मैं पहले से बोर्ड पे लिख के ही लाता था, और मैं बहुत जल्दी 20-25 मिनट में 1 घंटे का कंटेंट कवर करता था, और शॉर्ट वीडियो बनती थी, क्रिस्प बनती थी। ऐसा होता था पहले, बट यहां पर तो अभी लिखना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड लिखना रहता है। ऐसी चीजें हैं, पर वो पहले समय अलग था, अभी समय अलग है। तो यहां पर अगला जो पॉइंट है इसी में, जो SC/ST से अपराध के संदर्भ में है, यदि कोई व्यक्ति क्या काम करता है, यहां पर देखो, यदि कोई व्यक्ति SC या ST के किसी सदस्य को ऐसे अपराध, ऐसे केस में फंसाने की कोशिश करता है जिसमें जो सजा है वो 7 साल या 7 साल से अधिक है ना, यानी कि किसी ऐसे केस में फंसाया जिसमें सजा क्या है, जिसमें सजा जेल की है, और जेल भी कितना, या तो 7 साल की जेल है भाई, या 7 साल से ज्यादा की जेल है, 7 साल से ज्यादा की उसमें जेल होनी है। और उसके बाद क्या कराना चाहता है, उसको गिल्टी फाउंड कराना चाहता है, उसमें फंसाना चाहता है, और जानता है कि वह व्यक्ति
फंस जाएगा, वह व्यक्ति फंस जाएगा, उसको फंसाना बहुत ज्यादा आसान है। तो ऐसे व्यक्ति को दंड के रूप में, ऐसे व्यक्ति को पनिशमेंट के रूप में यहां पर आप सजा देख सकते हैं, जेल होगी, जो मिनिमम 6 मंथ्स की होगी। कितने की? मिनिमम तो 6 महीने की उसको जेल होगी, और मैक्सिमम अगर जेल की हम लोग बात करें, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जेल उसको या तो 7 साल होगी या 7 साल से ज्यादा की होगी, क्योंकि यहां पर बात की गई है ऐसे केस में फंसाने की जिसमें या तो 7 साल जेल हो या 7 साल से ज्यादा हो। तो 7 साल वाले केस में फंसाता है या 7 साल से ज्यादा सजा वाले केस में फंसाता है, तो उसी हिसाब से मैक्सिमम सजा उस व्यक्ति को मिल सकती है, और साथ में उसको फाइन भी भरना पड़ेगा, प्लस जुर्माना भी उसको भरना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गई? ये बात क्लियर हो गई? हाँ, ये तरीका ठीक लग रहा है? हाँ हाँ सर, आप बहुत घमंडी हो, रिप्लाई भी नहीं करते। पहचानने वालों को रिप्लाई, मेरे तो सब पहचानने वाले हैं बेटे। अभी आपका कमेंट पढ़ लिया मैंने, अब कैसे रिप्लाई कर दिया मैंने? हाँ हाँ बताओ। आज तो मेरे को ये कंप्लीट करना था, इसलिए ये वाला पॉइंट क्लियर है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है? यदि किसी ऐसे केस में फंसाने की कोशिश करता है जिसमें सजा, हाँ हाँ, नहीं 5 कहां बताया, हर जगह 7 ही बताया भाई, कहां आपका ध्यान रहता है? हाँ, नहीं लिखने का समय भी दे रहा हूं, आप चिंता मत करो, आप अपने हिसाब से लिखते रहो। यदि SC ST को, और इसमें ना बिल्कुल लाइन टू लाइन मत लिखो, ऐसी इस तरह लिखो कि आपको बहुत छोटे तरीके से चीजों को लिखा जाए, बहुत बुलेट पॉइंट्स में चीजों को लिखना चाहिए कि यदि SC ST को ऐसे केस में फंसाता है जिसमें सजा जेल 7 साल या 7 साल से ज्यादा है, देन पनिशमेंट ये होगा। आप 2 लाइन में उस चीज को लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ हाँ चलिए ध्यान से देखिए आगे। हाँ, अगला पॉइंट है हमारा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, ध्यान से देखो, पढ़ने पे ध्यान दो, अब इस चीज पे ध्यान मत दो कि लिख के करवाओ ये करवाओ, पढ़ने पे ध्यान दो ज्यादा ज्यादा, क्योंकि लिख करके भी मैं यही चीजें लिखूंगा और कोई अलग चीजें नहीं लिख दूंगा। ठीक है, देखो ध्यान से, SC ST के घर में यदि क्या काम करता है, आग लगाता है। ठीक है, क्या काम करता है? बहुत सारे लोग होते हैं इस तरह की मेंटालिटी के होते हैं कि यार भाई इनको तो जीने का ही अधिकार नहीं है। हाँ 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 हाँ, एक बच्चा बोल रहा है सर आप जय भीम नहीं बोलते। देखो भाई, मैंने ये बात बहुत अच्छे से स्पष्ट कर रखी है कि जब मैं नमस्कार बोलता हूं तो उसी में सभी अभिवादन आ जाते हैं, उसी में आपका नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राम राम, हर हर महादेव, है ना, उसी में आपका जय माता की, उसी में राधे कृष्ण, उसी में शिव शिवाय नमस्तुभ्यम, उसी में जय भीम, उसी में सारे आपके सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आदाब, है ना, उसी में सत श्री अकाल सब आ जाते हैं। अगर मैं एक चीज बोलूंगा कि जय भीम, अगर मैं ये बोलूंगा तो बाकी और कितने सारे लोग हैं जो चाहेंगे कि भाई सब चीज बोली जाए, तो उसी में सब आ जाता है। ठीक है, अपने मेंटेलिटी को नैरो मत बनाओ और अच्छे चीजों को पढ़ो। आपको पता है मेरे राइट कैसे, मेरे थॉट्स कैसे हैं, मैं किस टाइप का इंसान हूं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो क्या काम करना चाहते हैं कि इनको जीने का अधिकार नहीं है, इनको ना हटा दो। हाँ, इनको ना एकदम हटा दो। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग वही तो था, अपमान करने के सेंस में। लास्ट टाइम बताया तो था मैंने, अभी लास्ट वाली क्लास में बताया था कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है या अपमान करना चाहता है जानबूझकर। तो अपमान कैसे किया जा सकता है? बहुत गंदी तरह से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके इस संदर्भ में चीजें आती हैं। तो SC ST के घर में यदि आग लगाकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है कि भाई आग लगा दो, ठीक है, इनका नुकसान हो जाएगा, या क्या काम करता है, किसी एक्सप्लोजिव का यूज करता है, किसी विस्फोटक का यूज करता है और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसका इंटेंशन क्या है? उसका इंटेंशन क्या है? तो उसका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि वो किसी सदस्य को या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। तो यदि संपत्ति या सदस्य को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या काम किया जा रहा है, अग्नि द्वारा रिष्टि की जा रही है या एक्सप्लोजिव द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो ऐसे में जो जेल होगी, ऐसे में जो दंड होगा, ऐसे में जो जेल होगी, वो मिनिमम कितनी होगी भाई? वो मिनिमम होगी आपकी 6 महीने, और मैक्सिमम वो कितनी हो सकती है? मैक्सिमम सेम कंडीशन है आपकी, मैक्सिमम 7 साल या 7 साल से अधिक, और साथ में जुर्माना भी भरना पड़ेगा, साथ में जुर्माना भी उस व्यक्ति को भरना पड़ेगा। ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रख लीजिए। हाँ हाँ, हजारों में हैं बच्चे। हाँ 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 ठीक है, अभी तो आज तो ऐसे ही करना पड़ेगा, कल से फिर नया एक्ट शुरू करेंगे।
ठीक है, तो ये आपको बात समझनी चाहिए, ये बात आपको जाननी चाहिए। ठीक, तो एससी एसटी के घर में आग लगाता है, विस्फोटक द्वारा नुकसान पहुंचाता है, इंटेंशन है किसी सदस्य को या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, देन उसको सजा मिलेगी कम से कम 6 महीने की जेल और मैक्सिमम 7 साल या 7 साल से ज्यादा भी उसको दिया जा सकता है और फाइन भी उस व्यक्ति को भरना पड़ेगा। चलिए अगला पॉइंट। हाँ, अब बहुत अच्छा है ना। देखो एससी एसटीज को एक लंबे समय से चला आ रहा था कि एससी एसटीज जो हैं उनको क्या किया जा रहा था, पूजा स्थलों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा था कि भाई तुम पूजा स्थलों में, हालांकि आज वो स्थिति नहीं है, आज वह स्थिति नहीं है कि पूजा स्थलों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, परंतु एक समय था जब पूजा स्थलों में प्रवेश का अधिकार नहीं था और पूजा स्थलों में प्रवेश के अधिकार न होने के कारण एसटी एससी सदस्यों ने और समुदाय के सदस्यों ने अपने अलग से पूजा स्थल बनाए। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की पूजा करना या किसी देवता की पूजा करना अपनी बापोती समझते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। भगवान तो सर्वत्र हैं, भगवान तो सदा हैं, भगवान तो सबके हैं और भगवान सबके अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी होने का मतलब है सबके अंतःकरण को आच्छादित करते हुए प्रकाशमय वातावरण को निरंतर वो बिखेरते रहते हैं और जीव को अपनी दया दृष्टि में रखते हुए निरंतर उसके पालन में लगे रहते हैं। परंतु बाह्य जो चेतना में ही अपने आप को अहंकार से परिपूरित समझते हुए सर्वशक्तिमान होने का दावा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों ने नहीं जाने दिया एससी और एसटी समुदाय के सदस्यों को अपने पूजा स्थलों में। यद्यपि वो पूजा स्थल सबके थे पर वो अपने कहलाए और उसी का दुष्परिणाम आज भारतीय समाज भुगत रहा है। ऐसे में अपने अलग से पूजा स्थल यदि बनाए गए तो उन पूजा स्थलों को भी आग लगाकर या क्या करके विस्फोटक द्वारा उड़ाने की, है ना, कि भाई तुम पूजा वूजा नहीं करोगे, ये हमारी बात होती है। ठीक है, ये हाँ, ये हमारी ये तुम्हारी व्यापत्ति नहीं है, ये हमारी व्यापत्ति है, हम लोग पूजा करेंगे, हम लोग क्या काम करेंगे, हम ही लोग भगवान को मनाएंगे और तुम नहीं मना सकते हो। बल्कि ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में एक स्थान है पंढरपुर और पंढरपुर में विराजमान है कौन, हाँ, पंढरपुर में विराजमान हैं आपके पंढरीनाथ, है ना। भगवान ऐसे खड़े हैं, ऐसे रुक्मिणी जी के साथ ऐसे खड़े हैं, ऐसे हाथ रख करके, और वो प्रत्यक्ष परमात्मा वहां पर विराजमान है। अब आप में से काफी सारे के लोग कह सकते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, तो उनका एक भक्त था चोखा मेला, जो कि एससी समुदाय से ही संबंधित था, चोखा मेला। और वो चोखा मेला क्या क्या करता था, निरंतर वो नाम जपता रहता था, विठल 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 विठल, निरंतर नाम जप करता रहता था और अपने कार्य करता रहता था। एक बार उसने मंदिर में जाने का प्रयास किया तो वहां के जो पदाधिकारी गण थे या पुजारी गण थे या और मंदिर समिति के लोग थे, उन्होंने उसको जमकर कूटा, रे तू जाने का कैसे प्रयास कर रहा है। उसको इच्छा हुई कि मैं जाकर के देखूं, मैं जाकर के एक बार दर्शन करूं, पर उसको कहा कि तुम तो अधिकृत नहीं हो, तुम जा नहीं सकते हो, तुम्हारे जाने से अपवित्र हो जाएगा। तो कहीं भक्तों के जाने से भगवान के मंदिर अपवित्र हुआ करते हैं? नहीं हुआ करते हैं। तो बहुत मार पड़ी, खूब मार पड़ी, तो फिर भी चोखा मेला ने समझा चलो भगवान आपकी कृपा है कि हमको दर्शन नहीं मिला, पर ये कोई हमारा था तो हमको मिला। तो ऐसे में फिर भगवान विट्ठल ने, ये कथा प्रसिद्ध है कि मंदिर के कपाट भीतर से बंद कर लिए और कहा कि जाओ पहले चोखा मेला को माफी मांगो, क्षमा याचना करो, और याचना करके फिर कंधे पर पालकी से बिठा करके उनको लेकर के आओ। फिर बिल्कुल यही हुआ। देन आप देख सकते हैं कि भगवान कितने करुणामय है, और ये कथाएं प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये कथाएं प्रसिद्ध हैं। तो यदि ऐसा कोई काम करता है कि ऐसे मंदिर में आग लगाता है या विस्फोटक के द्वारा नुकसान पहुंचाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? लाइफ इम्प्रिजनमेंट उस व्यक्ति को मिलेगा, साथ में उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए। और जो लोग दूसरे लोगों के आस्था के स्थानों को खंडित करने का प्रयास करते हैं, है ना, खंडित करने का प्रयास करते हैं, जाकर के क्या करते हैं, मंदिरों में मलमूत्र का त्याग कर देते हैं, मंदिरों में अखाद्य अपेय वस्तुओं को फेंक देते हैं, और वो समझते हैं कि हमारा ही धर्म सबसे बड़े है। तो वो सब लोग कहीं ना कहीं अपनी मूर्खता ही का ही प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि परमात्मा यदि एक परम सत्ता है, और जो कि है, वो सर्वत्र है, वो एक है, उसके अनेक नाम हो सकते हैं, ऐसा वेदांत और वेद और अन्य प्रतिपाद्य ग्रंथ कहते हैं, नेति नेति कह करके पुकार करते हैं। ठीक है, तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि बहुत हीन और हेय दृष्टि से किसी को देखा जाए। सभी उसी परमात्मा का अंश है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये घटनाएं जो कि यहां पर हुई, जितनी भी घटनाएं हुई, जितनी भी हमने ऊपर पढ़ी हैं, ये घटनाएं एससी एसटी सदस्य के से एससी एसटी जो समूह है, जो समुदाय है, उससे अलग किसी व्यक्ति द्वारा हो
तो ये सजाएं आपको मिल सकती है ना। हाँ ठीक है। परंतु यदि क्या काम करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हुए ये उपरोक्त अपराध करे तो 1 साल से ज्यादा की सजा होगी। ठीक है, जहां पर लिखा गया है, देखो सामान्य मामलों में, ठीक है, यदि यदि धारा 3 में है ना, यदि धारा 3 में वर्णित अपराधों को कोई सामान्य व्यक्ति करता है, वर्णित अपराधों को कोई सामान्य व्यक्ति करता है, कौन करता है, कोई सामान्य व्यक्ति करता है, तो उसके लिए अमूमन जो जेल की सजा है वो 6 माह है ना, और 7 साल है या अधिक है, ये बात है। परंतु यदि यही अपराध है ना, यदि यही अपराध कौन करता है, यही अपराध कोई पब्लिक सर्वेंट करता है, ऐसा होता है ना, बहुत सारी मेंटालिटी के लोग होते हैं, वो मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं और वो इस तरह की हीन भावना को प्रदर्शित करते हैं, अरे तुम तो एससी हो, अरे तुम तो एसटी हो, तो ऐसे लोग होते हैं। हाँ 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 हाँ, तो यही धाराएं आएंगी उसमें, सब यही धाराएं आएंगी, इसमें कहीं नहीं। तो यही अपराध अगर पब्लिक सर्वेंट करता है तो उसके लिए जो सजा है वो 1 साल है, और फिर मैक्सिमम जितनी भी हो सकती है वो डिपेंड करता है, उसके लिए 6 महीने नहीं, उसके लिए 1 साल की सजा है, यदि पब्लिक सर्वेंट होकर इस तरह के अपराधों को वह गठित करता है। हाँ हाँ हाँ, 6 माह से 7 साल दिया है, या वो है अधिक से अधिक, हाँ यहां पर वो लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 7 साल है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इतने दिन कहाँ रहे, यहीं थे, आप ही नहीं आए थे प्रभु, हम तो यहीं थे। आगे ध्यान समझो, अब अगली धारा, अब ये इतनी बड़ी धारा जो थी, जो हमने लगभग लगभग 2 क्लासेस मान लो पूरी पूरी, अगर इधर उधर से काट लें तो 2 क्लासेस अगर पूरी की पूरी मान लें, तो सेक्शन 4 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन 4 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी एससी एसटी समुदाय के सदस्य के साथ में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, कोई उन पे अत्याचार होता है, तो वो लोग कहां जाएंगे, वो लोग किसी पब्लिक सर्वेंट के पास ही जाएंगे। पब्लिक सर्वेंट का मतलब सीधे सीधे यहां पर आपके सरकारी आदमी से है, सरकारी अधिकारी से है, सरकारी कर्मचारी से है, ठीक है, या किसी प्राधिकरण, जहां मतलब जहां पे सरकारी कामकाज होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जहां पे जिसी काम को करने के लिए सरकार तनख्वाह देती है, पैसे देती है, कॉन्ट्रैक्ट देती है, ये सारी चीजें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में बहुत डिटेल से हम इस चीज को पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज पब्लिक सर्वेंट, इस चीज को हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझने वाले। देन यदि किसी व्यक्ति पर इस तरह का अत्याचार होगा तो वो कहां जाएगा, किसी पब्लिक सर्वेंट के पास जाएगा, और पब्लिक सर्वेंट भी उसी कम्युनिटी का हुआ, सपोज करो पब्लिक सर्वेंट भी उसी कम्युनिटी का हुआ जिस कम्युनिटी ने हैरेसमेंट किया है, जिस कम्युनिटी ने अत्याचार किए हैं, तो बोल सकता है अरे भाई जाओ जाओ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। यदि ऐसा काम करता है, तो ऐसा यदि बोलता है, तो एक्चुअली में वह पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रहा है, और वह उन एससी एसटी समुदाय के लोगों के अधिकारों की उपेक्षा कर रहा है, उनको डिनाई कर रहा है। तो यहां पर है, यदि पब्लिक सर्वेंट का मतलब सीधे सीधे यहां पर सरकारी कर्मचारी से आपको मानना है, किससे मानना है, पब्लिक सर्वेंट का मतलब यहां पर सीधे सीधे सरकारी कर्मचारी से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से आपको मानना है, किससे मानना है, गवर्नमेंट ऑफिशियल से आपको मानना है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल से आपको मानना है, प्रोफेशनल से आपको मानना है। यदि पब्लिक सर्वेंट एससी एसटी नहीं है और इस एक्ट के अधीन अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, है ना, जानबूझकर उपेक्षा करेगा, ध्यान ही नहीं दे रहा है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उसको सब चीजें करनी थी, हाँ हाँ, उसको उसको क्या करना था, उसको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी थी, तो अब उसके लिए, और उसने ऐसा नहीं किया, तो उसके लिए यहां पर 6 माह से लेकर 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। यानी मिनिमम जो उसको सजा होगी वो 6 महीने की हो सकती है, और मैक्सिमम जो उसको जेल हो सकती है वो 1 साल तक की हो सकती है। बट इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट है कि यदि एससी एसटी समुदाय का ही अधिकारी है और फिर भी निग्लेक्ट करता है, तो फिर यहां पर नहीं है। हाँ हाँ, लिखते चले जाओ, मैं एक पेज से चल रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अच्छा धन्यवाद आशीष सिंह, बुक अच्छी है, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, लिखते चले जाओ।
हाँ हाँ, अगर एससी एसटी समुदाय के लोग एससी एसटी समुदाय के लोगों का घर जलाएंगे फिर तो वो आम अपराधों में आ जाएगा, ठीक है, वो तो फिर बीएनएस के अंतर्गत देखा जाएगा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। एक्चुअली में ये एक्ट है एससी एसटी समुदाय के लोगों पर जो अत्याचार हुए हैं या हो रहे हैं या आगे होंगे उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए है। और अत्याचार कौन करेगा? जो नॉन एससी एसटी होगा, तो उसी संदर्भ में है। यहां पर जो टोटल कटघरे में लोग हैं वो नॉन एससी एसटीज हैं। हाँ हाँ, चलिए ठीक है। तो यदि पब्लिक सर्वेंट होते हुए जो कि एससी एसटी नहीं है, इस एक्ट के अंदर अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करता है, जानबूझकर उपेक्षा करता है, तो 6 महीने से साल भर तक की सजा उसको हो सकती है। इस चीज को ध्यान रखनी है। आगे, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट। अगला सेक्शन 5 16 तक पढ़ना है हमको, अगर नहीं करते तो कल भी क्लास आपकी लगती है इसमें, कल अगला एक्ट पढ़ाएंगे। हाँ 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 हाँ, ऐसा ही बन जाना तब मिलने आना। हाँ, दोबारा इस एक्ट के अंतर्गत अगर अपराध करता है, सीधे सीधे के एक बार अपराध कर लिया है ना, एक बार अपराध कर लिया, फिर अगेन दोबारा या बार बार, है ना, दोबारा या बार बार अपराध करता है, मानता नहीं है वो, है ना, हम मर पड़े जाएंगे पर इनको हम इनकी नानी याद दिला देंगे। तो बार बार अपराध करता है, दोबारा या बार बार अपराध करता है, तो अगर अगेन एंड अगेन, है ना, रिपीटेशन मोड में इस एक्ट के अंतर्गत क्या कर रहा है, इस एक्ट के अंतर्गत वह व्यक्ति अपराध किए जा रहा है, अपराध किए जा रहा है, तो एक सामान्य विधि है, एक सामान्य सिद्धांत है। सपोज करो किसी अपराध ए के लिए किसी कानून में 3 साल की सजा लिखी हुई है कि अगर तुम ये अपराध करते हो, हाँ, है ना, अगर आप ये अपराध करते हो, है ना, अगर आप ये अपराध करते हो तो आपको 3 साल की सजा मिलेगी। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ये बात भी है। क्या बात है कि यदि कोई व्यक्ति एक बार अपराध करता है तो एक ही बार उसके लिए सजा मिलेगी। तो 3 साल उसने सजा भोग ली, मान लिया, उसने सोचा यार 3 साल तो सजा भोग ली, पर भाई माल मसाला बहुत मिला इस अपराध को करने के बाद, एक काम करते हैं, एक बार 3 साल और हो जाते हैं, बस फिर बेड़ा पार हो जाएगा, अच्छी लाइफ जिएंगे फिर, ठीक है। तो अगेन वो उसी अपराध को दोबारा करता है, तो इसको कहते हैं पश्चातवर्ती, इसको कहते हैं रिपीटेड सेंस, इसी को कहते हैं अगेन एंड अगेन, इसी को कहते हैं बार बार। तो बार बार यदि उसको करने का प्रयास कर रहा है, बार बार उसको करने का प्रयास कर रहा है, तो इस बार अपराध का जो दंड मिलेगा वो 3 साल नहीं मिलेगा, विधि ये कहती है कि कुछ बढ़ाकर मिलेगा। जैसा आपको लगेगा अरे इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा 3 साल जेल में रहने के बाद, इसको एक काम करो, इस बार 4 साल के लिए भेजो, उसको लगा चलो 4 साल ही तो है, माल है, एक बार और हाथ मार लेते हैं, अगेन फिर 4 साल भी हो सकता है, 4 से तो बढ़ के, मतलब पिछली बार से ज्यादा ही उसको दंड मिलेगा। तो यहां पर भी ये बात है कि अगर इस एक्ट के अंतर्गत दोबारा अपराध करता है तो जो कम से कम 6 महीने की सजा थी वो अब कम से कम साल भर की सजा हो जाएगी, और जो आगे उस अपराध के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। मतलब मिनिमम सजा जो 6 महीने की इस एक्ट के अंतर्गत है, आपने देखा होगा मिनिमम सजा जहां पर बात की गई है वो 6 महीने की है, तो मिनिमम सजा 1 साल है जो आगे अपराध के लिए बढ़ाया जा सकता है। सपोज करो कि पहली बार उसने किया, सपोज करो फर्स्ट टाइम इसने किया, तो उसने बोला कि भाई 6 महीना मिनिमम सजा होगी, ठीक है, ये हमने देखा था। अब सपोज करो सेकेंड टाइम फिर करने चला गया, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 अब क्या चीज हो जाएगी, अब उसने बोला है कि भाई 1 साल मिनिमम सजा होगी तुझे, 1 साल तुझे मिनिमम सजा होगी। अब मानता नहीं है, थर्ड टाइम कर देता है, तो थर्ड टाइम के लिए ये वाला पॉइंट है कि उसके बाद भी नहीं मानता तो उस अपराध के लिए सजा को बढ़ाया जा सकता है। अब यहां पर सजा जो होगी वो 1 साल से ज्यादा ही होगी मिनिमम, ठीक है। इसी तरह से चीजें आपकी बढ़ती चली जाती हैं। मूल है पहली बारी में मिनिमम 6, बट सेक्शन 5 कहता है कि अगर दोबारा करता है, अगेन एंड अगेन उस चीज को करता है, तो मिनिमम सजा 1 साल होगी। इज दैट क्लियर? हाँ, नोट्स बनाना जरूरी नहीं है, नोट्स तो आपको मिलते ही हैं, आप बस समझ लो चीजों को, आप चीजों को समझ लो, आप चीजों को देख लो। हाँ, हम्म 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 हम्म। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ध्यान से देखना है आपको, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। देखो कई बार क्या होता है कि
किसी व्यक्ति को यदि पुलिस पकड़ती है तो दो कंडीशन में पकड़ लेती है। आपने एक चीज देखी होगी, एक होता है गिरफ्तार करना। गिरफ्तार करना किस सेंस में? एक तो होता है अपराध के बाद गिरफ्तार करना, एक तो होता है अपराध के बाद गिरफ्तार करना। ये अपराध हुआ, कोई व्यक्ति आरोपी बना, एक्यूज्ड बना, पुलिस जाकर के उठा के लाएगी, ठीक है। वारंट वाला मामला है तो वारंट में उठा के लाएगी, संज्ञेय कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो बिना वारंट के उठा के लाएगी। बट कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि किसी पर डाउट हो जाता है कि यह व्यक्ति इस तरह का अपराध कर सकता है, तो उसको जब गिरफ्त में लिया जाता है तो एक्चुअली में उसको निरोध करना कहते हैं, एक्चुअली में उसको नजरबंद करना कहते हैं। आपने निवारक निरोध सुना होगा, आपने नजरबंदी सुनी होगी। तो यहां पर सेक्शन 10 में यही बात है कि अपराध करने से रोकना, ठीक है। सेक्शन 10 में क्या है? अपराध करने से रोकना, अपराध करने से रोकना, सीधे सीधे क्या है? अपराध करने से रोकने के संदर्भ में है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो आगे अभी क्या चीज आएगी? आगे अभी स्पेशल कोर्ट के बारे में बात आएगी। देखो, आपको पता है इंडियन जुडिशियल सिस्टम की हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ही मतलब अजीब सी अवस्था में इंडियन जुडिशियल सिस्टम आपका पड़ा हुआ है ना। टन्स ऑफ केसेस हैं, लैक्स ऑफ केसेस हैं, और उनका रिजॉल्वमेंट कुछ हो नहीं रहा है, उनका निपटारा कहीं भी हो नहीं रहा है। और ऊपर से हाई कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर लोअर कोर्ट्स पे है कि इतने केसेस निपटाओ, बात खत्म करो, निपटाओ। तो ऐसे में जब इतने सारे केसेस हैं और ऐसे मुद्दे अगर पहुंच जाएं, SC ST से संबंधित मामला पहुंच जाए, तो ये सीधे अधिकारों पर ही चोट है किसी व्यक्ति के। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसी अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कहीं पर दिख रही है, तो इनकी त्वरित सुनवाई, है ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट समझा होगा आपने, तुरंत सुनवाई करके इस पे मतलब फैसला देना जरूरी है, उसके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो ऐसे में क्या किया जाता है? स्पेशल कोर्ट बनाए जाते हैं हर जिले में। अभी हम देखेंगे आगे स्पेशल कोर्ट कैसे बनता है, कौन बनाता है, किसकी सलाह पर होता है। परंतु फिलहाल ये बात है कि स्पेशल कोर्ट क्या काम कर सकता है? किसी कंप्लेंट पर, कंप्लेंट को ही परिवाद कहते हैं और इसी को ही शिकायत कहा जाता है, ठीक है। उर्दू में यह शब्द शिकायत है, हिंदी में यह शब्द परिवाद है, और अंग्रेजी में यह शब्द कंप्लेंट है, ठीक है, कंप्लेन है। यदि कोई व्यक्ति क्या काम करता है, विशेष स्पेशल कोर्ट में जाता है और शिकायत दर्ज करता है, या कोई पुलिस रिपोर्ट इस तरह की कोर्ट में पेश की जाती है जिसमें किसी व्यक्ति पर यह एक संदेह दिखाया जाता है कि यह व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति यानी SC एरिया में या ST एरिया में जाकर के कोई अत्याचार संबंधी अपराध कर सकता है, तो उसके लिए क्या चीज की जाती है कि इसको पहले ही रोक दो, अपराध करने से ही रोक दो। सपोज करो यहां पर क्या चीज है कि ये है हमारा स्पेशल कोर्ट, ठीक है, ये है हमारा स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट के पास कोई शिकायत आई, ठीक है, स्पेशल कोर्ट के पास कोई शिकायत आई, या स्पेशल कोर्ट के पास कोई पुलिस रिपोर्ट आई, और पुलिस रिपोर्ट में या शिकायत में एक बात बोली गई कि साहब एक आदमी है A जो क्या काम कर सकता है, किसी SC एरिया में या किसी ST एरिया में, किसी ST एरिया में क्या कर सकता है? अत्याचार को अंजाम दे सकता है, किसी प्रकार के अत्याचार को अंजाम दे सकता है। तो जैसे ही ये खबर स्पेशल कोर्ट को मिलेगी तो स्पेशल कोर्ट क्या कहेगा कि भाई इसको रोको, है ना, इसको क्या करो, इसको रोको, है ना, इसको रोको। तो अपराध करने से रोकने के लिए जो कोर्ट है वो क्या काम करता है? उसको 3 साल से अधिक की अवधि के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां से हट जाने का आदेश देगा कि तुम 3 साल से, मतलब मिनिमम तो 3 साल है, कि 3 साल इधर दिख भी मत जाना, ठीक है। अगर तुम 3 साल इधर दिखे तो तुम्हारा हम इलाज करेंगे। इस A आदमी को यह बात स्पष्ट रूप से बोल दी जाएगी कि 3 साल तक तुम इधर दिखना भी नहीं। वो पूछेगा हुजूर मेरा कसूर क्या है, तो सीधे ही उसको स्पेशल कोर्ट बोलेगा कि भाई तुम्हारे खिलाफ हमको कंप्लेंट मिली है, तुम्हारे खिलाफ हमको पुलिस रिपोर्ट मिली है कि तुम इस पर्टिकुलर SC एरिया में या ST एरिया में किसी भी एट्रोसिटी को, अत्याचार को अंजाम देने वाले हो, तो आप मुझे 3 साल तक यहां पर दिखाई मत देना। यह बात यहां पर बात है, और साथ में वहां से हट जाने का आदेश देता है, साथ में वापस न लौटने के लिए कह सकता है कि इतने समय में तुम वापस यहां पर दिखना नहीं। बात समझ में आई? क्लियर हुई? हाँ हाँ, क्लियर हो रही है बात? हाँ हाँ
बताओ। हाँ साइड हो गया, मैं कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया पॉइंट ये। देखो ऐसे ऐसे भी लिख करके भी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, इसमें एक्सप्लेनेशन का टाइम बहुत अच्छा मिलता है, यकीन मानो आप। जब हाथ से लिखने का मिलता है तो एक्सप्लेनेशन हो जाती है, ठीक ठाक एक्सप्लेनेशन हो जाती है, समझ में भी आ जाता है। बट जब हम चीजों को लिख के नहीं मतलब लिखते नहीं है हाथ से और चीजों को लिख करके लाते हैं, तो एक्सप्लेनेशन, देखो ये डायग्राम शायद नहीं बन पाता अगर मैं हाथ से लिख रहा होता। हाँ हाँ, समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। बताओ पॉइंट क्लियर है। हाँ हाँ, ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट, बताओ समझाओ यहां तक। यस और नो काइंडली मेंशन। हाँ, कमेंट सेक्शन में बहुत फालतू की बातें हो रही हैं भाई। हाँ, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं बट पढ़ने वाले कुछ ही बच्चे हैं। हाँ हाँ, नहीं इस धारा को तो मैं भी ऐसे ही लिखता, ये मेरे नोट्स ही हैं भाई। अगर ये आप सोच रहे हो कि इनको मैं कुछ शॉर्ट करके समझाऊंगा, ये मेरे नोट्स ही हैं। ये जो मैंने पढ़, ये धारा इससे बड़ी है, ये मेरे नोट्स ही हैं। अगर मैं भी लिखवाता तो इतनी लंबी लाइन लिखवाता। आप देखो तो ये नोट्स ही हैं, क्लियर। चलिए अगली धारा को देखते हैं, समझते हैं, बहुत बढ़िया। देखो यहीं पर सेक्शन 13 है, सेक्शन 13 को थोड़ा सा देखना और समझना जरूरी है। ठीक है, सेक्शन 13 को भी समझना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हमने ये बात समझी कि सेक्शन 10 में किसी आदमी को बोला जा सकता है कि भाई तुम 3 साल या उससे ज्यादा समय के लिए यहां पर दिखाई मत देना, इस एससी एरिया में, इस एसटी एरिया में। अगर तुम ऐसा नहीं करते, आदेश को नहीं मानते, ठीक है, यदि क्या काम करता है, इसमें सीधे लिखो आप इसमें कि सेक्शन जो 13 है, धारा जो 13 है, ये धारा 10 का दंड है ना, धारा 10 के आदेश के उल्लंघन का दंड, धारा 10 के आदेश के उल्लंघन का दंड, उल्लंघन का दंड है, क्या है, धारा 10 के आदेश के उल्लंघन का दंड है। और धारा 10 का आदेश क्या है कि किसी व्यक्ति को, छोटा सा लिखवा देता हूं जिससे आपको एक बार और अच्छे से समझ में आ जाए, किसी व्यक्ति को जो अत्याचार कर सकता है, जो अत्याचार कर सकता है, उसे एससी या एसटी एरिया से हट जाने का आदेश दिया जाता है, से हट जाने का आदेश, हट जाने का आदेश दिया जा सकता है। और यदि स्पेशल कोर्ट के इस ऑर्डर को, है ना, इस ऑर्डर को नहीं मानता तो यहां पर उसके लिए दंड का प्रावधान है, उस व्यक्ति को जेल होगी 1 साल तक की और उसको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। लिख देता हूं मैं एक बार फिर से यहां पर पनिशमेंट। तो पनिशमेंट क्या है बच्चों, पनिशमेंट है 1 साल तक जेल, ठीक है, 1 साल तक की जेल प्लस यहां पर आपका फाइन भी उस व्यक्ति को भरना पड़ सकता है, क्लियर। क्योंकि यह धारा इसी के साथ पढ़ाई जाने वाली थी, अभी अगली स्लाइड पे धारा नंबर 12 आएगी, है ना। हम्म हम्म, हाँ हाँ, लोक सेवक को बोल देता है तो फिर वही सेक्शन 3 में ही बात आएगी, उसी हिसाब से बात आएगी। हाँ हाँ, होता है ऐसा, बहुत होता है भाई, बहुत होता है। ठीक है, अभी देखो मैं धारा 12 पढ़ाऊंगा तो आप में से बहुत सारे बच्चे, अरे तुम तो सीक्वेंस में नहीं पढ़ाते हो, जैसे मैं पढ़ा रहा था ना मोटर व्हीकल एक्ट, तो बच्चे बोल रहे हैं तुम सीक्वेंस नहीं पढ़ाते हो, कभी कुछ पढ़ा दिया कभी कुछ पढ़ा दिया। भाई ऐसे ही पढ़ाया जाता है। अगर मैं यहाँ पर धारा 12 पहले पढ़ा दूंगा तो फिर 13 पढ़ाऊंगा तो कोई सीक्वेंस नहीं बनेगा, 10 के बाद तुरंत 13 में याद रहेगा कि सेक्शन 10 का पनिशमेंट यहाँ पर दिया गया है। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे, बहुत बढ़िया। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें क्या चीज है, ये भी धारा 10 से ही रिलेटेड एक तरह से आपका सेक्शन है, पर दंड संबंध में यहां पर चीजें नहीं है। यहां पर क्या बात बोली जा रही है कि सेक्शन 10 में जिसके विरुद्ध, है ना, या जिनके विरुद्ध आदेश आया है, वह विशेष न्यायालय के कहने पर अपनी माप और फोटो किसी पुलिस अधिकारी को लेने देगा। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था धारा 10 में, है ना, धारा 10 में हमने क्या देखा कि किसी को, हाँ, किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को, किसी आदमी को लिख देते हैं, किसी आदमी को, बिल्कुल मतलब सिंपल लैंग्वेज में, किसी आदमी को एससी एसटी एरिया से दूर रहने के आदेश मिलेंगे, एसटी एससी एरिया से दूर रहने के आदेश मिलेंगे, दूर रहने के
आदेश मिलेंगे, दूर रहने के आदेश मिलेंगे। तो सेक्शन 12 में क्या चीज है, इस आदमी को कहा जा सकता है ना, इस आदमी को कहा जा सकता है, इस आदमी को कहा जा सकता है, कौन कहेगा, है ना, कहा जा सकता है, क्या कहेगा कि तुम अपनी माप दो, ठीक है, अपनी माप दो, अपनी माप दो, माप मतलब मीजरमेंट्स, है ना, मीजरमेंट्स, मीजरमेंट्स, अपने मीजरमेंट्स दो। मीजरमेंट में अपना अपना वजन बताओ कितना है तुम्हारा, ठीक है, आदि आदि, अपनी लंबाई बताओ, ठीक है, अपनी लंबाई बताओ, आदि आदि। ये चीजें अगर कोर्ट कहता है, स्पेशल कोर्ट कहता है, तो किसी पुलिस ऑफिसर को लेने देगा, मना नहीं करेगा। मीजरमेंट्स, ठीक है, मीजरमेंट्स के संदर्भ में ये बात है कि अपनी माप लेने देगा, हाइट कितनी है, चेस्ट कितनी है, लंबाई कितनी है, ये चीज है। और साथ में क्या है, उसकी फोटो लेने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है, उसकी फोटो लेने के लिए कहा जा सकता है। सेक्शन 12 इस संदर्भ में आपकी बात करता है, ठीक, समझ में आ रही बात? हाँ, हो जाएगा कंप्लीट बेटे। हाँ, ओके, क्लियर हो रहा है आपको? हाथ से तो लिख के पढ़ा रहे हैं भाई, समझा तो रहे हैं आप लोग, क्या बताऊं यार, किस टाइप के बच्चे हो आप। हाँ हाँ हाँ, पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहा। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर इस टाइम पे जो हैं, मैक्सिमम बच्चे लगातार कुछ का कुछ कमेंट कर रहे हैं, और पढ़ने पे कम ध्यान है, और इधर उधर की बातों में बहुत ज़्यादा ध्यान हो रहा है। हाँ हाँ, बस अजीब अजीब सी बातें, अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं। गाइज बी सीरियस, ये आपके भविष्य का प्रश्न है, बहुत गंभीरता से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि टीचर भी बहुत मेहनत कर रहा है इस चीज़ पे कि आपको चीज़ें समझ में आए, आपको सब्जेक्ट भी समझ में आए, आपके क्वेश्चन भी एग्जाम में ठीक हों, और आप एक अच्छे इंसान भी बने, आप सोसाइटी में एक जेम की तरह से चमकें। बट आपका ध्यान सब इधर उधर लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो धारा 10 में क्या है कि धारा 12 में क्या है कि धारा 10 में जिसके विरुद्ध आदेश आया है, जिसको एसटी एससी एरिया से दूर रहने का आदेश दिया गया है, स्पेशल कोर्ट के कहने पर उसकी माप और उसकी फोटो ली जा सकती है किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा, और वो मना नहीं करेगा। ये बात आपको अच्छे से जाननी है, ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। अगला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, धारा रट लेनी है, ठीक है, सब एक एक पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, मैं लिख देता हूं। धारा रट लेनी है, क्या कर लेनी है, धारा रट लेनी है, बिल्कुल रट लेनी है धारा को, ठीक है। यहां पर है सीधे विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट का गठन, ठीक है, स्पेशल कोर्ट का गठन, स्पेशल कोर्ट का गठन, एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, स्पेशल कोर्ट का गठन, एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो सीधे ही आपसे पूछेगा विशेष न्यायालय की, हाँ, विशेष न्यायालय की स्थापना कौन सी धारा में है? हाँ हाँ, ठीक है, बीएनएस भी होगा, धीरे धीरे सब चीजें होंगी, चिंता मत करो। तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछेगा कि भाई जो आपका विशेष न्यायालय है, इसका गठन कौन करता है? सीधे ही विशेष न्यायालय का गठन, हाँ, का गठन, गठन सीधे ही यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट इसको करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब एक बात है, क्यों करेगा, ठीक है, गठन, एकदम हमारे दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि भाई गठन की आवश्यकता क्यों है ना, क्यों है? तो सीधी सीधी बात है, जल्दी से जल्दी सुनवाई के लिए, है ना, फास्ट ट्रैक हियरिंग के लिए, फास्ट ट्रैक हियरिंग के लिए, सुनवाई के लिए, फास्ट ट्रैक हियरिंग, हियरिंग, फास्ट ट्रैक हियरिंग के लिए जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, और उस एससी या एसटी समुदाय के सदस्य को क्या हो, उसको न्याय मिल सके। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है ना, किसकी सलाह ली जाएगी? सलाह पर, सलाह किसकी ली जाएगी? तो उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, के कहने पर, उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कंसेंट पर, कंसेंट पर, उसकी सहमति पर, यह पॉइंट आपको यहां पर बहुत अच्छे से देखना चाहिए। तो विशेष न्यायालय की स्थापना
कौन करता है? एक ही, इसमें से ही 4 क्वेश्चन आपके निकल सकते हैं, देखो ध्यान से, 5 क्वेश्चन इवनली निकल सकते हैं, तो थोड़ा एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करो। विशेष न्यायालय की स्थापना सेक्शन 14, कौन करेगा? राज्य सरकार। क्यों करेंगे? जल्दी जल्दी सुनवाई के लिए। किसकी सहमति पर? तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति पर। कि कहां पर? अलग से कोई बिल्डिंग खड़ी करी जाएगी? नो, उस राज्य के हर जिले के सेशन न्यायालय को, जो सत्र न्यायालय होता है, उसी सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय घोषित कर दिया जाता है। यह नहीं है कि अलग से कोई न्यायालय बनाना है, ठीक है। स्पेशल कोर्ट की जो शक्तियां हैं, है ना, हाँ ठीक है, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। स्पेशल कोर्ट की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को सेशन न्यायालय, सत्र न्यायालय या इसी को जिला न्यायालय कहते हैं, उसको दे दिया जाता है। यह बात आपको अच्छे समझ लेनी है, यह बात आपको अच्छे जान लेनी है। तो सेक्शन 14 में 5 तरह से आपसे प्रश्न बन सकते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिए। हाँ हाँ ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे अगला बहुत बढ़िया सेक्शन है आपका। यहां पर है हमारा सेक्शन 15। देखो, जब आप किसी समाज के किसी समुदाय को न्यायिक सहायता या न्याय देने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना कर सकते हो। हर जिले के जो सत्र न्यायालय है, हर जिले का जो सत्र न्यायालय है, सेशंस कोर्ट है, जिसको जिला न्यायालय भी कहा जाता है, उसको स्पेशल कोर्ट बना रहे हो, पावर दे रहे हो, तो आपको एक चीज और सोचनी पड़ेगी। आपको उन न्यायालयों में, है ना, स्पेशल कोर्ट्स में, उन स्पेशल कोर्ट में आपको सरकारी वकील भी नियुक्त करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? आपको सरकारी वकील भी तैनात करने पड़ेंगे। सरकारी वकील भी तैनात करने पड़ेंगे, जो क्या काम करेंगे? जो फ्री में केस लड़ेंगे। जो फ्री में क्या लड़ेंगे? फ्री में केस लड़ेंगे। जो फ्री में केस लड़ेंगे, यह बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों की प्राप्ति के लिए कहां लेकर जा रहे हो? कोर्ट में लेकर जा रहे हो। आपको बोला कि हमने इनको स्पेशल कोर्ट आपके लिए बनाया है, आपके अधिकारों की रक्षा होगी, आपके प्रति या आपके खिलाफ कोई अत्याचार यदि हो रहे हैं, तो अत्याचारों के निपटान के लिए हम ये रख रहे हैं। वो बोलेगा साहब आपने हमको कोर्ट कचहरी तो भेज दिया है, पर हमारे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं कि हम वहां जाकर अपनी बात रख सकें। तो उन्होंने बोला कि बात रखने क्या है, जाके वकील कर लेना आप। उन्होंने कहा वकील के भी पैसे नहीं है। तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसा नहीं होता है, भारत के प्रत्येक नागरिक को निशुल्क विधिक सहायता, फ्री में एक वकील देने की व्यवस्था भारतीय संविधान करता है। जिससे क्या होता है? हाँ जिससे क्या होता है? जिससे किसी भी व्यक्ति को न्याय मिल सके। तो यहां पर इसी सरकारी वकील के लिए जो टेक्निकल वर्ड है वो है विशेष लोक अभियोजक या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान रखना है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ही सरकारी वकील आपका कहा जाता है। तो हमने सेक्शन 14 में स्पेशल कोर्ट्स को बनाया, और उन कोर्ट्स में जो लोग न्याय मांगने आएंगे SC ST एक्ट के तहत, उन लोगों के लिए हमने आपके विशेष लोक अभियोजकों की भी नियुक्ति करी है। तो सबसे पहली बात है, यहां पर प्रश्न पूछेगा कि विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार करता है। राज्य सरकार करती है कहां पर? तो आपके स्पेशल कोर्ट्स में इनको तैनात किया जाता है, इनको नियुक्त किया जाता है। इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। हाँ हम्म हम्म हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं तुम जवाब ही नहीं देते हो, जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनके जवाब ही नहीं आते हैं। भाई मेरे तो समझ में नहीं आता, आप लोगों के डाउट कोई नहीं आते डाउट ग्रुप में, है ना। डाउट ग्रुप में आते हैं, ग्रुप में क्वेश्चन आते हैं, बुक कब आ जाएगी, कोर्स कब तक पूरा हो जाएगा, अगली 10 तारीख की सेल में किताब रहेगी क्या, है ना सर मैं बुक से पढ़ रहा हूँ तो मैं नोट्स बनाने की जरूरत है। अब मुझे तो पता नहीं लगता, मैं इसके अलावा कैसे बताऊं आपको। यहाँ पे हजारों की संख्या में कमेंट चल रहे हैं, कभी उनकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है, कभी उनकी स्पीड बहुत धीमी हो जाती है, दिख जाते हैं कमेंट। हाँ, अब हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, आप देखो आपके ग्रुप में कितने बच्चे हैं, उनमें से हजारों बच्चे यहाँ पर हैं, कई हजार बच्चे पढ़ रहे हैं। आप तो लिख रहे हो कमेंट, आपको किसी और का कमेंट नहीं दिख रहा है, पर यहाँ स्क्रीन ऐसे भागती है, ऐसे भाग रही है, ऐसे कमेंट लिखते रहते हैं बच्चे, तो इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हमारा सेक्शन 15A। इसमें सीधे आपको याद रखना है, जो भी पीड़ित है, पीड़ित मतलब विक्टिम, ठीक है, पीड़ित मतलब यहाँ पर विक्टिम जो है, ठीक है, और साक्षी मतलब यहाँ पर ये कोई साक्षी लड़की के बारे में नहीं है, यहाँ पर विटनेस के बारे में है। विटनेस के अधिकार सीधे ही पेपर में आएगा कि विक्टिम के और जो विटनेस है
उसके राइट्स के बारे में कहां पर चर्चा आपकी हो रही है, तो आपको बोलना पड़ेगा सेक्शन 15A, पीड़ित और साक्षी के अधिकारों के बारे में बात करती है धारा 15A। हाँ 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 ठीक है। नहीं, ये सब पर लागू होगा, अंडर 18 पे तो आपका पोक्सो है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। और अंतिम धारा जो इस एक्ट के अंतर्गत जो जरूरी है वो मैं आपको करवा रहा हूं, उसके बाद ये एक्ट पूरा हो जाएगा। ये आपकी इंपॉर्टेंट धारा है, और इस इंपॉर्टेंट धारा को उसको रट लेना है, ठीक है, रट लेना है। हाँ, क्या रट लेना है? धारा संख्या, धारा संख्या को रट लेना है। क्या है? राज्य सरकार द्वारा सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति। कि राज्य सरकार यदि चाहे तो एक कलेक्टिव फाइन, है ना, एक कलेक्टिव फाइन, हाँ, लगा सकती है ना, जो अपराधी हैं, जो व्यक्ति इस एक्ट के अंतर्गत अपराध करते हैं। तो सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एससी एसटी, मैं क्वेश्चन बता देता हूं यहां पर, कि एससी एसटी एक्ट के तहत सामूहिक जुर्माना लगाने का अधिकार या शक्ति किसके पास है? सामूहिक जुर्माना, कलेक्टिव फाइन, सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति या अधिकार किसके पास है? अधिकार किसके पास है? किसके पास है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी विशेष न्यायालय, विशेष न्यायालय, ऑप्शन डी क्या आ जाएगा? सत्र न्यायालय। बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका? इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आपका बन सकता है, बताओ आंसर करो। कि एससी एसटी एक्ट के तहत, हाँ, एक्ट के तहत, ये हंसपद त्रुटि, ठीक है, त्रुटि बोधक चिन्ह है ना, एससी एसटी एक्ट के तहत सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति अधिकार किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, स्पेशल कोर्ट के पास है, सेशंस कोर्ट्स के पास है? बताओ। हम्म 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 बताओ, आंसर करो। बिल्कुल, देखो अभी यहां पर क्या है, ये किसके पास अधिकार है? ये अधिकार आपके स्पेशल, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ये बात आपको ध्यान रखनी, इति संपूर्ण, ठीक है। ये जो सब जरूरी बातें जो बतानी थी इस एक्ट के अंतर्गत, वो सारी की सारी बातें आपको बता दी गई है। हम्म हम्म हाँ ठीक है। देखो, कोई बच्चा बोल रहा था सर बुक में आपका साक्ष्य अधिनियम नहीं दिया गया, एविडेंस एक्ट नहीं दिया गया है। तो एविडेंस एक्ट आपके सिलेबस में है ही नहीं दोस्त। अगर आप कहीं पर टेस्ट देते हो, कहीं पर भी टेस्ट देते हो, है ना, तमाम जगह टेस्ट देते हो, वहां पर अगर कोई क्वेश्चन एविडेंस एक्ट का आ रहा है, तो वो मुझे लगता है अनभिज्ञता में ही डाला गया है कि डाल दो उसको, है ना। यदि आप चाहोगे तो मैं कुछ फैक्ट्स एग्जाम टाइम पे एक वीडियो में बता दूंगा, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। ऐसे तो दुनिया भर के एक्ट हैं भाई, कितने एक्ट पढ़ोगे आप? पर आपको आप गिनती करके देखना इंडिया में कितने एक्ट हैं, है ना, पागल हो जाओगे इतने एक्ट पढ़ने। क्वेश्चन आएंगे कितने? 4 से लेकर 9 बस, ठीक है। उनमें से भी एक दो क्वेश्चन मिल जाएगा इन्हीं इंपॉर्टेंट एक्ट की, किसी का धारा नंबर पूछ लेगा, कहीं से फैक्ट पूछ लेगा। जितना पर्याप्त है उतना मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इससे ज्यादा पढ़ने की इच्छा है तो फिर तो आप लॉ में एडमिशन ले लो, 3 साल वहां पे लॉ पढ़ो बढ़िया करके, पेपर दो बढ़िया करके, देन यूपीएसआई का पेपर देना। तो आप अगर 9 क्वेश्चन आएंगे तो 9 के 9 सही कर जाओगे। और अगर कोई सामान्य बच्चा भी यहां पर एक दो महीना मुझसे पढ़ लेगा, तो वो अगर 9 क्वेश्चन आएंगे तो 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आराम से झेल जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। 7 तो कहीं गई नहीं उसके, ठीक है। इतना आप देख करके चलिए यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसको स्ट्रेटेजिकली आपको पढ़ना पड़ेगा, तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, कमेंट्स बहुत तेजी से जा रहे हैं, बच्चे अलग अलग चीजें पूछ रहे हैं। हाँ हम्म हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, ये लिखा हुआ था जब जाके 1 घंटे में पूरा हुआ है। अगर ये लिखा नहीं होता तो कल भी इसकी क्लास चल रही होती। बताओ ये क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ हाँ हाँ
हाँ, सेक्शन टोटल 23 बताए हैं, पर आपके काम के 16 ही है ना, 23 तक क्यों पढ़ने हैं भाई? आप जरा सा भी ट्रस्ट नहीं करते हो भाई, जरा सा भी ट्रस्ट नहीं करते हो। ये एक्चुअली आप क्वेश्चन देते नहीं हो जाकर के, पेपर दिया करो, क्वेश्चन किया करो, तो चीजें आपकी होने लगेंगी। अच्छा ठीक है, टाइप करा के मत लाइए, कुछ कह रहे हैं टाइप करा के लाइए। भाई तुम पागल कर दोगे मुझे। मैंने भाई साहब इतने डिमांडिंग बच्चे आज तक नहीं देखे। हाँ, आपको आपको एक्चुअली में क्या चीज है, आप में से कुछ बच्चों में ना बचपना बहुत ज्यादा है। और एक्चुअली में आप ये देखो, अगर मैं इसको लिख भी दूं हाथ से तो तब भी यही बात रहेगी, इसको लिखवा के ले आऊं तब भी यही बात रहेगी। क्या कुछ अंतर पड़ जाएगा इस चीज से, बताओ मुझे। अगर मैं इसको हाथ से लिख दूं इस लाइन को, झूका तू, अभी देखो, राज्य सरकार द्वारा सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति, ये मेरे नोट्स का ही है, मैं बिल्कुल इसी तरह लिखूंगा जैसे मैंने एक्ट को पढ़ करके बनाया।